तो कमाते रहो कि इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का स्वागत है और हर बार की तरह हमारे साथ राजेश सर जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू सो मच, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, थैंक यू हर्षी। तो सबसे पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट की चाल क्या रही है यहाँ पे, फिर आपसे एक बार डिस्कशन लेंगे सर, क्योंकि निफ्टी पे आपका व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए बाजार जो है बिल्कुल उसी लेवल पर 24,400 के आसपास यहाँ पर खुला था, 24,472 के आसपास लो बनाया, 24,400 के नीचे, लेकिन वहाँ से हल्की सी जो है 2-3-4 पॉइंट आगे वापस जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन 68 पॉइंट के आसपास का दबाव है। ये 24,400 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। हालांकि जो राजेश जी हैं उन्होंने 24,360 का लेवल दिया है, जो 20 DMA के आसपास जो है साफ तौर पे दिखता है यहाँ पे। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे निफ्टी बैंक में करीब 142 पॉइंट का दबाव, 1/4% की गिरावट यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिलेगी। मिड कैप में दबाव है, लेकिन एक बार फिर से अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे तो वो रेजिलियंस दिखा रहा है, आगे की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कितना सस्टेन होता है। निफ्टी ऑटो की बात करेंगे, हल्का सा दबाव है, FMCG में आधे प्रतिशत का दबाव। आज निफ्टी IT का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, निफ्टी IT आधे प्रतिशत से ज़्यादा जो है वो टूटा हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुल थोड़ा सा रहिए निफ्टी IT की तरफ से यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाजार की ब्रेथ समझने की कोशिश करेंगे, बढ़ने वाले और गिरने वाले कितने शेयर्स रहे, तो हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो 1300 बढ़ने वाले शेयर्स हैं, 1100 जो है वो गिरने वाले शेयर्स हैं यहाँ पे साफ तौर पे। और अगर आप लार्ज कैप में जाएंगे निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूती दिखा रहे हैं, उसमें हिंडाल्को आ गया, नेस्ले आ गया, ग्रासिम आ गया, ONGC आ गया। और वहीं पे अगर आप दबाव की बात करेंगे तो मैक्स हेल्थ केयर, बजाज फिनसर्व, इंडिको, अपोलो जैसे स्टॉक्स जो है यहाँ पे गिरावट दिख रही है। राजेश सर, ये जो लेवल है जहाँ पर बाजार आके खड़ा हुआ है कितना क्रूशियल है सर? सर क्रूशियल कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत सुकून तो मुझे बहुत दे रहा है। मुझे पता है सर, सुकून आपने जो DP लगा रखी थी, मुझे बाबूजी ने बताया कि ये आपने स्टेटस लगाया हुआ था सर। जी बताइए। नहीं सर, ये बाबूजी को मतलब क्लास लेनी पड़ेगी उनकी। अरे सर वो हमारी क्लास लगा देते हैं। बताइए। देखिए बाजार की बात करें सर, 24,400 कल के लो के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। हाँ। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो देखो पहला जो सपोर्ट है ना वो 24,350 के आसपास आता है, और 350 के नीचे निकलने के बाद तो हो सकता है कि जो मैं लेवल की बात कर रहा था 24,250 या 24,050 वो भी आते हुआ दिखे। तो इस लेवल पे तो जब निफ्टी 75 अंक माइनस है तो अभी तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, और बाइंग तो मैं अभी बिल्कुल अभी आपको बोलूँगा अवॉइड ही करो, लोअर लेवल आ जाने दो, या बिल्कुल आपको जब ऐसा लगे कि सपोर्ट के आसपास तो हल्की फुल्की बाइंग आप स्टार्ट कीजिएगा, अभी बिल्कुल ना करें। ऐसे स्टॉक्स जहां ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, वहां रैली नहीं बनी है, तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है, वहां अच्छा पैसा आपका बनेगा। फिलहाल मार्केट अभी भी वीक ही है। अगर निफ्टी 24,470 के ऊपर सस्टेन कर गया और फिर क्लोजिंग देता हुआ दिखा तो हो सकता है फिर आने वाले 1-2 दिनों में हम फिर से कुछ तेजी देख लें। अच्छा, कुछ तेजी की उम्मीद देख लें सर हम लोग 470 के ऊपर। 470 के ऊपर, ठीक है सर। अब सर स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर फोकस किया जाए? देखिए स्टॉक मैं लेके आया हूं, एक तो है DYCL, डायनामिक केबल। ओके। वो काउंटर आपको 440 से लेकर थोड़ा सा कुशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं मार्केट में डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप 8-10% का कुशन दीजिए, 440 से 400 की रेंज में लीजिए। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, मंथली पे रिवर्सल है, हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 350 का रखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे 500 प्लस का। अच्छा, 500 प्लस का टारगेट है यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पर है। अभी स्टॉक 442 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। बाइंग लेवल सर ने दिए हुए हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 350 का। ये हो गया पहला स्टॉक सर। दूसरा स्टॉक सर क्या रहेगा आपकी लिस्ट में? दूसरा है माजदा। अब माजदा में आपको खास ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पोजीशन बनाएगा तो क्वांटिटी बहुत कम रखना, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स होते नहीं हैं। तो माजदा 240 के आसपास भाव चल रहा है, आप 240 से लेकर के 200 की रेंज में लेंगे और 190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये काउंटर के अंदर भी लग रहा है कि शायद बॉटम बन गया है, और इसके भी नंबर भी अच्छे आएंगे और काउंटर ऊपर की तरफ चलेगा। इसमें टारगेट रखेंगे हम 300 प्लस का। ठीक है, तो माजदा लिमिटेड जो है ये शेयर है और 300 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 190 का स्टॉप लॉस है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 2 स्टॉक्स है यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, और जो लेवल्स है वो आपके सामने आ गए हैं यहाँ पे। तो और हर्ष जी एक दो अपडेट भी हैं। जी प्लीज़ बताइए ना सर। जैसे लूमेक्स टेक तो बहुत अच्छा चल गया है। जी सर। कल ही हमने दिवगी दिया था,
1060 के आसपास के भाव थे, अभी 1252-53 हो चुका है, 15-16% ऊपर है, तो एक ही दिन में इतना रिटर्न मिल गया। मेरे टारगेट अभी भी, और मैंने कहा था कि 1200-1300 है, उसके बाद काउंटर और ऊपर जा सकता है। तो अगर किसी को बुक करना है तो अपना एक दिन में 15% कोई बुरा नहीं है, आप ले सकते हैं। एक दिन में 15%, ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर। इसके पर जो है हाँ डिगी टॉक जो आ गया सर की तरफ से जो राय थी यहाँ पर, और अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की जो है वो सलाह दी जा रही है। अच्छा राजेश सर, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ आपसे यहाँ पर, क्योंकि दर्शक जो है अब आप जुड़ते तो सवालों की जो है वो लगी रहती है उनके ताता। एक संगीता जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, सजेस्ट जायसवाल निको इंडस्ट्रीज 200 शेयर्स है 93 के भाव पर। देखो जायसवाल निको अभी 93 के आसपास ही चल रहा है। देखिए चार्ट अच्छा है, नीचे में सपोर्ट है इसका 84। अगर ये काउंटर 9650 ये निकाल देता है तो ये काउंटर 100 से 110 भी जा सकता है। आप 96 का ध्यान रखिए, 9650 के ऊपर रैली बन जाएगी। अगर नहीं बनती है तो 84 का स्टॉप लॉस है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और हर बार की तरह बेहतरीन जानकारी आप साझा करते हैं और मज़ा आता है आपके साथ शो करके। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज़ शेयर कर दीजिए सर। जिनकी स्टॉक्स पे बात की है वो पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि उनको रिकमेंड करते रहते हैं, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। क्वांटिटी का ध्यान रखिए, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। बाजार में किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो सेबी की तरफ से आ रहे है या NISM में कुछ भी है, वो बाजार में प्रॉफिट नहीं करा सकता। एक प्रोबेबिलिटी है, अपना रिस्क मैनेज करके चलें और वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करें। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।